अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। बड़ी सियासी जमातें इस वक्त निगरां हुकूमत के आमने सामने आती हुई हमें नज़र आ रही हैं। वज़ीर आज़म निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने PTI के हवाले से एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर PTI नहीं भी होती इस इलेक्शन में तो फिर भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसको कहा जा सकता है। उसके बाद एक हलचल मची। अब न सिर्फ वो अपने उस बयान पर कायम हैं, बल्कि 2 कदम आगे बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इस बार उन्होंने इंटरव्यू दिया है टर्किश TV चैनल TRT को, जिसमें कहते हैं कि बैलेट पेपर पर PTI के न होने पर एहतजाज अगर हुआ तो भी इलेक्शन कानूनी होगा। पोलिंग के 8 घंटे के दौरान एहतजाज होने से इलेक्शन को गैर कानूनी नहीं करार दिया जा सकता। इस पर PTI की तरफ से एक तो कल भी उन्होंने बयान की वजाहत मांगी थी, लेकिन आज PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब अदालत पेशी के मौके पर उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि PTI को इलेक्शन में हिस्सा न लेने दिया गया तो इलेक्शन बेमानी हो जाएंगे। PTI के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर है। दूसरी तरफ है पीपल्स पार्टी, कंसिस्टेंटली वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख रहे हैं इंतखाबात की शफाफियत को लेकर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने अब बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि निगरां हुकूमत के आते ही सिंध में तरक्याती काम रोक दिए गए। हम लेवल प्लेइंग फील्ड का इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि नून लीग के साथ सीनियर एक्टिव मेंबर्स इस वक्त निगरां हुकूमत के जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है और निगरां हुकूमत के साथ शामिल हैं। दूसरी तरफ एक और मामला जो है वो इस निगरां हुकूमत का एक और सियासी जमात के आमने सामने आने का ये है कि नवाज शरीफ की वापसी को लेकर निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने एक बयान दिया था, जिस पर नून लीग की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया है। बुगटी साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर अदालत से अगर जमानत न मिली तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ी फोर्स नहीं चाहिए। इसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब सीख पा हो गए। उन्होंने इस बयान को निगरां वज़ीर दाखिला के हदूद से तजावुज़ करना करार दे दिया और कहा कि बयान देने से पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का हाल देख लेते बुगटी साहब। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से उन्होंने आगे कहाँ जाना है ये फैसला निगरां वज़ीर दाखिला का नहीं बल्कि आवाम का होगा। ये रद्द-ए-अमल दिया गया राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से। तो इसके बाद हमने देखा कि निगरां वज़ीर दाखिला को वजाहत तक देना पड़ गई। वो ये कहते हैं कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हट के पेश किया गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं तो ये खुश आइंद बात है और निगरां हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाएगा। बहुत बड़ी वजाहत उनको देना पड़ी, जबकि PTI के हवाले से जो बातें की गई उसको जो निगरां वज़ीर आज़म है उन्होंने कोई वजाहत नहीं दी बल्कि 2 कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट पोजीशंस हैं इन सियासी जमातों की इस वक्त। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में कि जब इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर सियासी जमातें इंतखाबात के हवाले से निगरां हुकूमत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हुई नज़र आ रही हैं। तो क्या इस सूरत हाल में इस निगरां सेटअप के साथ शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं या ये सवालात उठते ही रहेंगे? एक और इशू है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये बात कर रहे हैं। इससे पहले खोखर साहब की तरफ से ये बात की गई और थोड़ी देर पहले मैंने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब भी सोशल मीडिया पे इस हवाले से सवाल कर रहे हैं कि क्या एक नई सियासी जमात बननी चाहिए। तो शाहिद खाकान भाई साहब ने ये बात भी की कि एक नई सियासी जमात वो समझते हैं कि उसके लिए अब मौका मौजूद है। अपनी पार्टी नून लीग के हवाले से कहते हैं कि उनकी सियासत से मैं मुतमईन नहीं, रास्ते का तयन करें और फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। किसी मुशावरत में शामिल नहीं हूँ। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो मैं खुद को वज़ीर भी नहीं देखता। तो क्या नून लीग इन इख्तलाफात का कोई नुकसान नून लीग को होगा जो शाहिद खाकान जैसी शख्सियात की तरफ से किया जा रहा है और खुलकर, और इसमें क्या मज़ीद भी हम देख सकते हैं तेज़ी आ सकती है? और नून लीग के अंदर मियाँ साहब के एहतसाब के बयानिए को लेकर जो इख्तलाफात हैं वो आज भी डॉन अखबार की जीनत बने हैं। क्या उनको एड्रेस कर पाएगी मुस्लिम लीग नून और तयन कर पाएगी कि उन्होंने किस तरह? और PTI के हवाले से जो खबरें हैं, PTI की ख़वातीन कैदी जो हैं उनको जेल से रिहा होने के फ़ौरी बाद दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है अली मूसा गिल, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमारे साथ राना एहसान अफजल खान साहब भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बैरिस्टर गौहर खान साहब, माहिर कानून और PTI के वकील। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। स्टूडियो से आगाज़ करते हैं। मूसा गिलाइन साहब, जो निगरां प्राइम मिनिस्टर बातें कर रहे हैं, आपकी जमात के अपने इख्तलाफात तो एक तरफ, लेकिन जो अब उनका रीसेंट स्टेटमेंट PTI के बारे में है कि अगर 9 मई जैसा एहतजाज भी हो जाए या फिर बैलेट पेपर के ऊपर PTI का अगर नाम ना हो और लोग बाहर निकल आए और गुस्से का इजहार करें तो इलेक्शन तब भी जायज़ होगा, कानूनी होगा। आप उनकी इस बात से इत्तफाक करते हैं? देखें ये बातें मेरा ख्याल है कि इसको एक पॉलिटिकल इशू कबल वक्त बताकर इसको हम मुतनाज़ा बना देते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने ये बयान जिस
नीयत से दिया होगा या वो तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे बयानात पहले देना, बिफोर टाइम देना, बहुत इस तरह की सिचुएशन खड़ी कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं। फिर बाद में वो उनकी जो गैर जानबदारी है उस पर सवालात उठ लेकिन अगर सकते इसका हैं। ये हम तर्जुमा करें, क्योंकि एक लफ्ज़ बड़ा अहम होता है इन बिल्कुल। अहम ओहदों पे बैठी शख्सियात का, अगर वो ये कहें कि जो भी ग्रीवेंसेस पीटीआई अगर सामने रखती है उनको लेकर अगर एहतजाज में भी आ जाती है कि हमारे पार्टी के सदर भी गिरफ्तार हैं, उनको री अरेस्ट कर लिया जाता है, पार्टी के बहुत सारे रहनुमा सलाखों के पीछे जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था, पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई, देखिए वो कोई रीज़न नहीं है। तो इसको एड्रेस करना निगरान हुकूमत का काम है। आप देखिए वो कोई रीज़न नहीं है कि अगर वो अरेस्ट हैं तो वो अपनी किसी वजह से ही अरेस्ट है ना, जो उन्होंने हरकत की हैं। और अब हमने माजी में भी देखा कि बहुत सारे वज़ीर आज़म और पार्टी लीडर्स जेल में थे और कैंपेन चलाई गई है। हमारे साथ तो ऐसा होता था कि फेयर इलेक्शन होता था। देखिए हमारे साथ 2013 के इलेक्शन में मेरे भाई को इलेक्शन से 3 दिन पहले किडनैप कर लिया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पर हमले होते थे, हमें हमारी 2013 में स्पेस खींच ली गई थी, तो हमने वो इलेक्शन भी लड़ा, एतराज़ात किए, लेकिन प्रोसेस को हमने फॉलो किया। तो नतीजे को फेयर इलेक्शन के तौर पे देखा। देखिए एक इलेक्शन कमीशन का सिर्फ इलेक्शन, पीटीआई, मैं बार बार पीटीआई के जितने भी दोस्त यहाँ से बात करते हैं हमारे से, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप ये बात करें, आप कहते हैं इलेक्शन करा दें कल, मैंने कहा कल हम इलेक्शन करा देते हैं, हमने तो खैर नहीं कराना, जो हम भी चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन करा देते हैं, तो कल इस चीज़ की कौन गारंटी देगा कि आप कहेंगे कि ये फेयर इलेक्शन है और आप उसके रिजल्ट तस्लीम करेंगे। पहले आप ये चीज़ कराएं इलेक्शन कमीशन के साथ कि जो इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय होगा, तमाम पार्टीज उस इलेक्शन के नतायज को मानेंगी। आपको याद होगा कि बंदियाल साहब ने जब ये कहा कि आप मुज़ाकरात करें, और पीटीआई की मुज़ाकराती टीम जब आई तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये बात की उनके साथ कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करें कि आप इलेक्शन तो मांग रहे हैं, आप साथ ये कहें कि हम इस इलेक्शन के रिजल्ट को भी तस्लीम करेंगे, क्योंकि लेकिन इस वक्त कल को आप इलेक्शन मांग रहे हैं। जब आपकी तरफ आऊंगी, आपकी जमात की बातों से भी ऐसा लग रहा है कि जो भी इलेक्शन हो जाए शायद नताइज को आप लोग भी तस्लीम ना करें। खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन हो सकता है। हम देख रहे हैं कि इलेक्शन ये किस सिमत जा रही है बात। ये हम तब देखेंगे कि किस तरह इलेक्शन कमीशन अपना कॉन्डक्ट को इम्पार्शल रखता है और किस तरह जो निगरान हुकूमतें हैं वो अपने कॉन्डक्ट को एक इवन प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर रखती। मैं बैरिस्टर गौहर साहब, ये तो एक जवाब यही दिया जाएगा जिससे भी हम सवाल करेंगे कि जो पीटीआई के ऊपर केसेस हैं, उनके चेयरमैन के ऊपर या रहनुमाओं के ऊपर ट्रायल है, या जो कानूनी मामलात कैसे चल रहे हैं, वो मुहर्रिकात और जिन मुहर्रिकात के अंदर पार्टी लोग छोड़ के जा रहे हैं वो डिबेटेबल ज़रूर हैं, लेकिन इन सब का सामना तो उनको कानूनी तौर पर है। इसकी बेसिस पे क्या एहतजाज के अगर वो जेल में होते हैं, इलेक्शन होता है तो उसको कबूल ना करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली जो वज़ीर-ए-आज़म के ने बयान दिए वो कोई 9 बार उसने किया है और वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। स्पेशली जब वो बाहर मुल्क में जाते हैं तो उसको अपने मनसब का ये लिहाज रखना चाहिए कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उसकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, जो कि वो ऐसे नहीं थे जिस तरह होना चाहिए था, लेकिन ये उसकी आईनी कानूनी जिम्मेदारी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे, और ये ही उनका मनसब है। अब उसको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर पीटीआई या सिंबल उसमें ना हो, या पीटीआई की लीडरशिप को इजाजत ना हो, या पीटीआई को वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले जो उसको मिलना चाहिए, तो वो कोई फ्री इलेक्शन नहीं होगा, फेयर इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन गौहर साहब, जो केसेस, कता कलामी की माजरत, जो केसेस अदालतों में हैं गौहर साहब, उनमें निगरान क्या कर सकती है निगरान हुकूमत? देखिए, निगरान हुकूमत ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, फोर्स प्रोवाइड करना, इलेक्शन कमीशन ने तो खुद नहीं करने। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, लेकिन जो भी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड है, फोर्स चाहिए, वो इलेक्शन का जो गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, इन्होंने प्रोवाइड करना, मेन पावर प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, माहौल प्रोवाइड करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लोगों के खिलाफ केसेस करवाना, क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है ये लास्ट गवर्नमेंट की एक एक्सटेंशन है। अभी मौजूदा गवर्नमेंट में देखे केयर टेकर सेटअप में कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसको बेल मिल जाती है उसको दोबारा अरेस्ट किया जाता है। तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिन पे केसेस लग जाते हैं, और वो जितने उसमें केयर टेकर सेटअप में मौजूद है वो भी उसी के एक्सटेंशन के होते हैं कि वो इकदाम कर रहे हैं। तो ये तो वो इकदाम करने चाहिए जिससे सारे लोग फील करें कि यस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो लवाजिमात होने चाहिए उसकी तरफ हम एक कदम आगे बढ़े।
राना एहसान साहब, अब आपकी जमात की तरफ से एक और मामला बना है। एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि मियां साहब वापस आएंगे और वो कानून का सामना करेंगे, और हमने माजी में देखा अभी कि जब वो वापस आए थे तो वो कानून का सामना उन्होंने किया था, अदालतों के सामने भी वो गए थे। फिर बाद में जो एफिडेविट के हवाले से जिस तरह वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर गए, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन दूसरी तरफ अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जेल जाने का फैसला या कानून का सामना करने का, जिसकी हम तशरीह करते हैं, ये वजारत दाखिला, वजारत दाखिला ने नहीं बल्कि अवाम ने करना है। इतने सीख पा क्यों हुए वो निगरां वजीर दाखिला के बयान के ऊपर? क्योंकि उनका पूरा बयान तो खैर कोई इतना सख्त बयान नहीं था, लेकिन अगर इस पार्ट को भी देखा जाए कि कानून के मुताबिक अगर वो बेल लेकर नहीं आते तो गिरफ्तार करेगी, वजारत दाखिला के अंडर पुलिस आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, ये उनकी देनी बनती नहीं थी। ये तो अदालतों का काम है किसी को गिरफ्तार करना, या पुलिस का काम है। तो वो यहाँ अगर स्टेटमेंट दे के वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल अदालती जो मैटर्स हैं, मियाँ साहब उनको फेस भी करेंगे और कानूनी तौर पे। लेकिन ये चीज़ें तो अब साबित हो चुकी हैं, क्लियर हैं, मरियम बीबी की भी बरियत के बाद, उनका केस ख़त्म होने के बाद, कि ये फेक केसेस थे। ये भी जो जस्टिस मरहूम अरशद शरीफ हैं, अपनी वीडियोस वो ज़िंदगी में बना के उसमें एतराफ़ कर गए कि प्रेशर में उन्होंने फ़ैसले किए। बहरहाल वो केसेस अभी भी मौजूद हैं, उनकी अपील्स पेंडिंग हैं। तो उन सारी कानूनी जो मामलात हैं उनको वो फेस करेंगे। लेकिन ये कहना कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जो अदालती और राना साहब अगर बेल लेकर नहीं आएंगे तो वजीर दाखिला से जब सवाल होगा तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि हम उनकी कैंपेन चलाएंगे, उनका साथ देंगे। वो यही कहेंगे कानून के मुताबिक फिर गिरफ्तार किया जाएगा अगर बेल नहीं लेकर आते। तो वो देखें, वो वक्त आने ने दें तो वो ये बात कर लें। लेकिन अभी से ही जो है इस तरह का, और वो देखें कानून वो कोई तोड़ेंगे या नहीं होगी बेल, तो तब जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके मुताबिक ही मामला चलेंगे, बिल्कुल, और उसको हम फेस करेंगे। लेकिन लीगल टीम हमारी जो है इन मामलात को इंशाल्लाह ताला पहले मैनेज कर लेगी, तो ये नौबत नहीं आएगी। और दूसरा, ये तो सब जानते हैं कि किस तरीके से इस मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। एक टारगेटिंग की गई प्राइम मिनिस्टर की, उनको वजारत उज़्मा से निकाला गया, पार्टी सदारत से निकाला गया। और फिर ये तजर्बा, तो अब तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं किस तरह उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी ने मिलकर ये सारा काम किया और किधर हम आके पहुंच गए। तो आज भी आप वो थर्ड टाइम जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उनके ऊपर आप भी आज भी ये अपनी ख्वाहिशात पूरी करें, वही जो पुराना एजेंडा था उसको आगे लेके चले, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि लीगल टीम इन चीज़ों को मैनेज करेगी, ये नौबत नहीं आएगी। और इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब जो हैं मीनार पाकिस्तान में आएंगे। और कोई हमारा इरादा नहीं है PMLN का कि वो एयरपोर्ट्स पे जाके कोई वहाँ हमलावर होंगे या वहाँ कोई उसका घेराव करेंगे। हमने तो वैसे भी जितनी जो PMLN के वर्कर्स हैं, जो दोस्त जो वेलकम करना चाह रहे हैं, उनको मीनार पाकिस्तान इनवाइट किया है। तो हम तो वहाँ कोई इस तरह का मामला नहीं खड़ा कर रहे एयरपोर्ट के अंदर के जहाँ रुकावट बने। जी अच्छा, एयरपोर्ट का तो खैर वो बेल के हवाले से ही वो सिर्फ बात कर रहे थे। लेकिन गिलानी साहब, ये नून लीग आंखें दिखा रही है निगरान हुकूमत को, अख्तलाफात आप लोग भी सामने रख रहे हैं कि उनके ब्यूरोक्रेट्स उसके अंदर मौजूद हैं इस सेटअप के अंदर, या फिर वाकई निगरान अपने तजावुज़ कर रहे हैं अपने इख्तियार से? ये जो मियाँ साहब वाली बात है, बड़ी खुशाइन बात है कि वो इनको आंखें दिखा रहे हैं। ये तो एक अच्छी बात है कि इनको भी अगर एतराज़ात हैं तो ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने आंखें दिखाई हैं। चलो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अगर शायद कोई गलत फहमी थी तो वो इनकी इस वजह से दूर हो गई है। अलबत्ता जो मियाँ साहब का दूर हो गई है, जो वजाहत आई बुगटी साहब की बात में, दोस्ती माहौल बन गया। फिर उसके बाद बुगटी साहब ने कहा नहीं मेरी बात को सियाको सबाक से हट के लिया गया। ये तो आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मियाँ साहब का आना है वो बहुत एक खुशाइन बात है। वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस को जितना एक हेल्थी कंपटीशन होता है वो बहुत बेहतरीन एक अमल होता है। पर जो ये बातें हैं ये सारे कानूनी बातें हैं। तो अब अगर ये केसेस फेक थे और ये केसेस बनाए गए जैसे कि 2017 में 18 में आपको पता है जो हो रहा था, लेकिन गलत भी जो चीज़ होएगी उसको थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ ही ठीक किया जा सकेगा।
तो वो तो एक दफ़ा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बेल, मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई बेल ऐसा कोई प्रोसेस है कि बेल वो करा सकें, क्योंकि बेल तो या पोस्ट अरेस्ट बेल होती है या प्री अरेस्ट बेल होती है और उनकी कंडीशन होती हैं। ये मामला एक डिफरेंट नौयत का था, तो इसके लिए तो बेहतर हल वो जो कानूनी टीम है वही करेगी या कोर्ट में पहले लेके जाएंगे, क्योंकि कोर्ट्स ने अपना भी तो एक वकार रखना है और कोर्ट ने अपना भी तो एक, क्योंकि कोई इस तरह का अगर वो प्रेसिडेंट सेट करेंगे किसी एक शख्स के लिए, तो उनको कल को वो दोबारा हॉन्ट करेगा और उनको फिर वो सबके लिए फिर यकसा कानून होना पड़ेगा। बैरिस्टर गौर साहब, आपके ख्याल में वो जिस तरीके से बात की जा रही है, बेल ऑब्टेन कर पाएंगे बाहर रहते हुए भी लीगल टीम के थ्रू, या फिर किस हद तक आप इस बात के चांसेस देखते हैं कि कानूनी तौर पर गिरफ्तारी ही उनके लिए होगी मुंतजर? अगर कानून की बात की जाए तो मैं समझता हूँ यस, गिरफ्तारी होगी, क्योंकि मियां साहब को दो किस्म के केसेस का फेस होना था। एक तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उससे रिलेटेड तो उन्होंने अपनी लास्ट गवर्नमेंट में चेंजेस कर लिए इलेक्शन एक्ट में और उसमें प्रोवाइड कर दिया कि अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन है तो फॉर लाइफ नहीं होगा, 5 साल के लिए होगा। उसकी वो डिस्क्वालिफिकेशन तो खत्म है, लेकिन नेम जो कन्विक्टेड है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू करता है। तो एक तो अगर वो इलेक्शन में आके पार्टिसिपेट करता है तो उसको एक हर्डल तो करना पड़ेगा और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक उसके आने का और बेल का ताल्लुक है, तो मियां साहब की यहाँ कन्विक्शन हुई थी और उसमें सजा हुई थी और उसके खिलाफ मियां साहब की 2 अपीलें पेंडिंग थी। अब हाई कोर्ट में जब उसकी बारी आई तो मरियम साहिबा की अपील का जब टर्न आया तो उन्होंने मियां साहब पेश नहीं हुए। जो बात कही जा रही है कि ये फैसला अवाम करेंगे कि उन्होंने जेल जाना है या नहीं, तो ये तो फिर अदालतों का भी तमस्खुर उड़ाने वाली बात हुई। अगर बेल नहीं मिलती तो उसके बाद तो फिर अवाम से, ये उसी किस्म की बात है जो कई दफा पीटीआई भी किया करती थी कि अवाम के हाथ में मामलात, कानूनी मामलात तो अदालतों के सामने होते हैं, इस पे अवाम तो नहीं फैसला कर सकती। देखें, इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं और उन्होंने यही कहा था कि कानून के मुताबिक, कानून के आगे वो अपने आप को पेश करेंगे और कानून की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करेंगे। क्योंकि ये केसेस बोगस हैं, फेक हैं, हमें उम्मीद है कि ये एक आधे दिन के लिए भी स्टैंड आउट नहीं करेंगे जब इसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट होगी। तो ये इसकी वजाहत तो शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं PMLN के और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बड़ी क्लियर दे चुके हैं कि हम अपनी कानून के तकाजे पूरे करेंगे। तो अभी ये जो स्टेटमेंट है कि फैसला आवाम करेगी, ये फिर उनसे वजाहत ली जा सकती है, लेकिन इसके ऊपर जो सदर मुस्लिम लीग नून है उनकी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आ चुकी है इस बारे में। मेरे ख्याल से उन्होंने अगस्त एंड में ये स्टेटमेंट दी थी। अली मूसा साहब, अब बात यह है कि अब मैं चाहूँगी कि इसकी हम कंक्लूड करने की तरफ जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों के जहनों में सवाल उठ चुके हैं कि क्या इसी निगरान सेटअप के अंडर इलेक्शन हो भी सकते हैं। अब शायद खाकान अबाई साहब कहते हैं कि बहुत से मामले हैं और जैसे कि रास्ते का तयन पहले किया जाए। हम एक और सिलसिला ये देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। माजी में रहते हुए उनकी जमात के साथ जो कुछ होता रहा उसके एहतसाब का मुतालबा, और उनके ज़ाती तौर पर उनके साथ या उनकी पार्टी की लीडरशिप के साथ। आप इस बात से एग्री करते हैं कि इस हवाले से बात हो या मुस्तकबिल के बारे में बात हो? देखें, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि मैं आज भी ये सोच भी रहा था और बात भी कर रहा था कि इस वक्त तक हर पार्टी जो है वो एक नैरेटिव के बारे में सोच रही है कि वो क्या नैरेटिव बनाया जाए। तो मैं नहीं समझता कि जो आवाम है पाकिस्तान की, वो इस वक्त बहुत मुश्किलात की हालत के अंदर है और गरीब का बहुत बुरा हाल हो चुका है। जो वाइट कॉलर लोग थे उनका भी बहुत एक बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। टैक्सेशन का इशू है, तो हमें एक हम क्यों ना एक प्रोग्रेसिव और क्यों ना एक अमली, जो कि शायद शक्ल कहते वक्त बोरिंग लगेगा आप लोगों को, मैं यहाँ पर बैठ के टैक्स की बात करूंगा कि हमें प्रोग्रेसिव टैक्सिंग करनी चाहिए, हमें पूरे वो कहेंगे हर कोई ये बात करता है, लेकिन असल मुतालबा यही है। हमें किसी ने कोई प्रोग्राम दिया है नहीं, हम आएंगे बात करेंगे, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको गिरा दूंगा, मैं इसको अंदर कर दूंगा। इमरान खान साहब ने भी यही किया। जिस नहज पर पोलर देखिए इतनी बढ़ चुकी थी, इतनी नफरत फैल चुकी थी, इतनी एक आग लग चुकी थी, अगर हम भी वही करने लग जाएंगे, हमने बहुत मुश्किलों से पीपल्स पार्टी, PMLN, हम सब ने मिलकर बहुत मुश्किलों से एक ठंडे हालात किए, हालात को ठंडा किया। आपके चेयरमैन साहब जाते जाते जो बात कर गए, हालात तो बिगड़ जाते अगर वो ये मुतालबा करते हैं कि इदारों को डोमेन में नहीं रख सकते। देखिए मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि हमें ये इस तरह किसी के ऊपर अंदर कर दो, हिसाब करो,
हमें कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर आना चाहिए, इन माई पर्सनल ओपिनियन, जिस पॉइंट पे हमें ये चीज भूलनी पड़ेगी। फिर लोग जो हैं वो सियासी लोगों के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे और वो किसी और तरफ देखेंगे, जो कि इस वक्त शायद हो भी रहा है। और हम अपनी स्पेस खुद बनाना चाह रहे हैं यहां पर आपके सामने बैठकर, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर हो रहा है कि लोग किसी और तरफ देख रहे हैं अब कि यार वो कर दें कुछ ना कुछ और सियासी लोग ना करें। पर हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे पास ही ये इख्तियार है आइन के तहत, फिर ना आइन को कोई देखेगा, फिर ना कोई पब्लिक भी नहीं देखेगी। जिस दिन पब्लिक आइन को छोड़ देगी तो फिर हम किस आइन को लेके बैठेंगे? सिर्फ हम चंद लोगों के हाथ में आइन रह जाएगा। आइन तो वो चीज है जो कि अवाम को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द रूलिंग एलीट, ना कि रूलिंग एलीट को वो प्रोटेक्ट करती है अवाम से। तो हमें अगर वो लोग इसको फाड़ देंगे, जैसे कि हमने देखा कि एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर सूरी साहब ने फाड़ दिया था, तो हमने उसको उनका घेराव किया। अगर अवाम ने ये कर दिया तो फिर हालात बहुत खराब हो जाएंगे। जो बात आप कह रहे हैं गिलानी साहब, बतौर अवामी नुमाइंदा इस किस्म के ख्यालात का इजहार कुछ और अवामी नुमाइंदे, कुछ सीनियर सियासतदान भी करें, वो मुख्तलिफ अंदाज में करें। वो ये नहीं कह रहे कि एतबार उठ जाएगा, वो कह रहे हैं एतबार अवाम का उठ चुका है। ये 16 माह के अंदर तमाम ये जो जमातें रहीं, ये हों या दीगर जमातें हों, अब एक नई जमात की जरूरत है। वो करना चाह रहे हैं, डिबेट करते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो इस पे अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे क्या इस मुल्क में इस वक्त एक नई सियासी जमात की जरूरत है। ब्रेक के बाद के बाद खुशामदीद। नई सियासी जमात के हवाले से एक बातचीत जो शुरू हुई है वो सिलसिला हमें तेज होता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, शायद आप इस पे इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू दें। ये मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जो अब सीनियर कुछ पॉलिटिशियंस हैं इस मुल्क के, शायद खाकान साहब हों, पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा खोखर साहब पहले इनकी जमात के साथ रहे, और मिफ्ता इस्माइल साहब भी अब ये बात कर रहे हैं कि एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर जो आवाम के असल मसाइल के हवाले से बात करे। आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ तजर्बे नहीं करने चाहिए। उन्होंने सारा वक्त इसी पार्टी के साथ गुजारा जो 16 महीने की अभी हुकूमत गुजरी है। शाहिदा खान अब्बासी साहब लास्ट मोमेंट तक उसमें इन्वॉल्व थे, फुली इन्वॉल्व थे। अब अगर वो अपना चाहते हैं कि जी दैट्स द ओनली वे, वो हेल्प कर सकते हैं इस मुल्क में और आगे जाना चाहिए, तो उनका राइट है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है, सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक चल रही है। अलबत्ता अगर वो नई पार्टी बना करके लेके आ जाते हैं और वो समझते हैं कि इससे हेल्प कर सकते हैं, तो वाई नॉट। राना एहसान साहब, क्यों एक ऐसी शख्सियत को ऐसा लगता है जिनको माजी में जमात ने वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन आज शायद खाकान साहब कहते हैं कि मियाँ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बने भी तो मैं खुद को वज़ीर नहीं देखता। ये क्या वजह हो सकती है कि उनके ये ख्यालात इस वक्त सामने आ रहे हैं? देखिए, शायद वो वज़ारत उज़्मा का जो एक सीट है वो उसको उस पर रह चुके हैं और शायद उनको लगता है कि अब वो दोबारा किसी प्राइम मिनिस्टर के नीचे ना काम करना चाहिए। उनका पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि नई जमात की ज़रूरत है, तो देखें, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें मिल के काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह एक कोalition हुकूमत ने मिल के काम किया, मुल्की एजेंडे पे सारे इकट्ठे हुए, हमें गवर्नमेंट और अपोजिशन को एक वर्किंग रिलेशनशिप होने की ज़रूरत है, एक मिनिमलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप होने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल है, नई जमात बनाना हर एक का राइट है। लेकिन यहाँ देखें, हमारी जो PMLN है वो उसने जब 2013 में आई थी तो 2,500-3 हज़ार दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स होते थे। हमने फाइनेंसिंग प्रोवाइड की, पॉलिटिकल विल प्रोवाइड की, हमने उस चैलेंज को अबूर किया। लोड शेडिंग का मसला था, हमने उसको अबूर किया। टैक्स कलेक्शन दुगनी की, महंगाई की शरह 5% से नीचे थी, ग्रोथ रेट अच्छा था। तो ये चीज़ें हमने अचीव की हैं। तो मैं समझता हूँ इससे पहले भी अगर आप चले जाएं तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर और दीगर जो प्राइवेटाइजेशन इस मुल्क में हुई वो PMLN ने लीड की। तो यहाँ आगे जाते हुए जिस तरह के मसाइल हैं, जो मूसा गिलानी साहब जो बात कर रहे थे, जो खदशात उनको है जी, अगर आप इसको मुकम्मल कर लीजिएगा साथ ही, लेकिन जो खदशात उनको हैं कि लोगों का आइन से ही एतबार ना उठ जाए। अब रिसेंटली इलेक्शन को डिले करने के लिए भी तो आइन का ही सहारा लिया गया। तो आप एग्री करते हैं इस बार? आप भी देख रहे हैं ये खदशा आवाम में? देखें, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो मेरा नहीं ख्याल किसी को अभी जो है एतबार जमहूरियत से उठेगा या आइन से उठेगा। और दूसरा देखें, ज़्यादा ये और कौन सा ऐसा मामला है जो अभी गैर आइनी हो रहा है?
अगर सेंसस हो रहा है तो वो भी आइन का हिस्सा है, और अगर डिले है तो वो भी उस वजह से है। हाँ, जहां लैक है, जहां कमजोरी है, वो ये है कि सियासी लोग आपस में मिलके बैठ के फैसले नहीं करते रहे। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो नहीं रहा। आप देखें, ये था, एग्जिस्ट करता था 2008 से 18 में, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, कोई सेंस प्रिवेल करती थी असेंबलीज के अंदर, कोई डिबेट होती थी। जो पिछले जो पीटीआई के 4 साल रहे वो तो तबाहकुन थे। वो रिलेशनशिप खत्म हो गया गवर्नमेंट ऑपोजिशन का मुल्की एजेंडा के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें आगे जब ये होंगी और इस तरफ हम बढ़ेंगे तो लोगों का एतबार जो है वो जमहूरियत पे और मजबूत होगा, जिसकी जरूरत भी है। नई जमातें भी आ जाएं तो वो एक जमात जो है वो सोल्यूशन शायद इस मुल्क का जो है वो मसाइल ना हल कर सके, क्योंकि अगर लेग पुलिंग होती रहेगी, हमें नई जमात से ज्यादा वी नीड टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टेक होल्डर्स। नई जमात से ज्यादा वी नीड टू हैव एक अंडरस्टैंडिंग के इकोनॉमी के लिए क्या वो फैसले हैं जिसके ऊपर सियासत नहीं की जाएगी, ये ज्यादा अहम है। नई जमातें आती हैं तो आ जाएं, कोई उसमें बुरा नहीं है, लेकिन मैं खुद समझता हूं कि शाहिद साहब एक असासा हैं पीएमएलएन के, और उन्होंने बड़ा काम किया है पीएमएलएन के अंदर रहते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए। तो बेहतर होगा कि वो मुल्क के अंदर पीएमएलएन के अंदर रहते हुए ये काम करें, और अगर उनको कोई इश्यूज हैं तो वो भी मिल बैठ के जो है वो रिजॉल्व कर लेने चाहिए। खैर, अब वो क्या रह के काम करें, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं किसी मुशावरत के अंदर शामिल नहीं हूँ। मूसा गिलानी साहब, नई जमात के हवाले से जो बात की जाती है वो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की जमात के अलावा बाकी सबको काउंटर करने के लिए, बल्कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को काउंटर करने के लिए की जाती है। अब ये बात हमारी यहाँ पे खोखर साहब भी इस प्रोग्राम में शामिल रहे कुछ अर्सा पहले, उन्होंने कहा, और ये जो कंसर्न्स वो रखते हैं सामने, और वो मुख्तलिफ सेमिनार्स में भी ये बात करते आ रहे हैं कि ग्रास रूट से पॉलिटिशियंस को लाने का सिलसिला नहीं, पार्टियों के अंदर इलेक्शन, ये तमाम चीज़ें जो आवाम की है, लोकल बॉडीज इलेक्शंस को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जाता। अब आइन के हवाले से जिन अवामी खदशात मुमकिना आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो तो आपसे भी सवाल होगा कि सीसीआई में वोट कैसे दिया, आइनी तौर पे जवाब पेश कर दिया इलेक्शन डिले का पीपल्स पार्टी ने। बिल्कुल, ये उनकी मैं समझता हूँ कि नई पार्टी की शायद बनाना तो हर किसी का हक है, बनाए जितना मर्जी बनाए, जितनी मर्जी पार्टी बनाए, लेकिन मुल्क में ज़रूरत जमात की नहीं है, ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। नीड किस चीज़ की है? नीड एक कंसेंसस कायम करने की है among the masses, not among the electables और among the ruling elite। हमें पब्लिक के अंदर एक कंसेंसस बिल्ड करना है कि पब्लिक अपना, और उसके लिए हमें एक मैसेज कैंपेन करनी है। हम कैंपेन कर रहे हैं अपने आप को इलेक्ट कराने की, लेकिन हमें कैंपेन करनी है इस मुल्क का टोटल स्ट्रक्चर, चाहे वो सोशल है, वो इकोनॉमिक है, उसको चेंज करने के लिए, जिसके लिए अवाम का बीच में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये शाहिद साहब बहुत लेट हो गए हैं इस मामले पे, उनको ये चीज़ें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, या जो भी बातें कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो हैं, ये मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज का काम है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कैसे डेवलप हो? आज 16 महीने एक साथ रहने के बाद आज आप लोगों को नून लीग एक आंख नहीं भारी, हमारा यही तज्जिया है, जिस किस्म के बयानात हम देख रहे हैं, और वो जवाबी बार आप लोगों के ऊपर। पीटीआई पहले किसी खाते में नहीं थी, तो कंसेंसस कौन है? देखिए, मैं ये बात बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूं, जहां पर जो कोताहियां हैं, जो कमियां हैं, हमें उनको दूर करना होगा। ऐसे नहीं चल सकता मामला, क्योंकि ये इलेक्शंस तो आ रहे हैं, जनवरी में इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है, वीक बताया है, हम डेट भी ले लेंगे उनसे। इलेक्शन बिल्कुल करवाना अवाम का, हम ये राइट रोक ही नहीं सकते, लेकिन हमने इलेक्शन में किस तरीके से जाना है उसका तयन हम लोगों को पहले बैठ के कर लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि इलेक्शन के बाद हालात, आप अगर ये देख रहे हैं कि वो शायद बेहतर हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद हालात, ये एक दो धारी तलवार है, ये किसी को नहीं पता कि ये किस तरफ जा सकते हैं। तो इलेक्शन के बाद के हालात को से अपने आप को प्रीएम्प्ट करने के लिए एक हमें इलेक्शन के अंदर जाने से पहले, मैं समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कम से कम पाकिस्तान की प्रोग्रेशन के लिए हमें एक पेज पे आना पड़ेगा। तमाम में आप पीटीआई को भी स्टेक होल्डर्स में शामिल करते हैं? जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ, जो भी से मुराद तमाम सियासी जमातों की आप बात कर रहे हैं, दीगर इदारों मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूं, मैं इदारों की बात कर रहा हूं, मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूं, मैं जो ब्यूरोक्रेसी है, तमाम एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, जिसमें सिविल, मिलिट्री,
पॉलिटिशियंस, हम सारे जितने भी लोग हैं, देखिए आपको मैं फिर बार बार ये बात कर रहा हूं, हम ये सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं इस वक्त, डे टू डे अफेयर हर किसी ने गुजारा है। ये 2018 में जब से ये हुकूमत पीटीआई की बनी थी, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक वो नहीं कहते केयर टेकर गवर्नमेंट का फंक्शन है, डे टू डे अफेयर मैनेज करना। हम सिर्फ शाम को टॉक शोज के लिए जिंदा रहते हैं और उसके बाद हम रात को सो जाते हैं, सुबह की सुबह देखेंगे। ये रवैया है इस वक्त हमारा, और इसी के नताइज हैं जो इस वक्त सामने भी आ रहे हैं अवामी एतबार से। अगर देखा जाए बैरिस्टर गौहर साहब, ये जो मामलात हैं इस वक्त साइफर केस के हवाले से, एक तो या ये कुछ क्लैरिटी अब तक नहीं हो सकी। कल वकला की तरफ से कहा गया, पीटीआई के वकला की तरफ से, कि उनको अडियाला शिफ्ट कर दिया गया है। अदालती ऑर्डर्स भी इस वक्त मौजूद हैं और जो इत्तलात के मुताबिक पहुंच भी चुके हैं अटक जेल की इंतजामिया के पास, लेकिन उनको मूव नहीं किया। कुछ लोग ये ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि उनको अगर अडियाला मूव कर दिया गया तो उसके बाद उनका इस साइफर केस में ट्रायल तेज हो जाएगा। इस पर आप हमें क्या बता सकते हैं? नहीं, कल जिस तरह की स्टेटमेंट आई थी वो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की सोशल मीडिया पे आई थी और वो सही स्टेटमेंट नहीं थी, लेकिन एनीवे उसकी फौरन तशखीस तो कर दी गई थी। और इसका कोई नहीं, हुकूमत तो कोशिश यही कर रही है कि साइबर का केस की जल्द से जल्द ट्रायल कराए, लेकिन बात ट्रायल की नहीं है कि जल्द कराए या बाद में कराए। सबसे पहली बात यह है कि क्या ट्रायल ओपन हो और जेल में हो। कौन सी लॉ, कौन सा कानून ये कह रहा है, कौन सा लॉ कह रहा है, कौन सा आईनी ये जवाज है कि आप उसका ट्रायल जो है अडियाला जेल में करें या अटक जेल में करें। तो किसी भी सूरत में तो ये तो काबिल कबूल नहीं है कि आप किसी का ट्रायल जेल के अंदर करें। हम तो इस बात को भी पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं और हम तो कह रहे हैं कि FIR सिरे से हो ही नहीं सकता इस बात पे। तो जब आप क्वाशमेंट के लिए गए हो और आपने अदालत के सामने ये पॉइंट लिया हुआ कि इस पे हो ही नहीं सकता, तो सबसे पहले उनके फैसला होना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। बदकिस्मती से जितने भी केसेस हो रहे हैं और जितने इस पे अगर आपकी लोगों की साबका दरख्वास्तें सामने रख दी जाएं कि उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको ऑनलाइन उनको किया जाए, अदालत में पेशी का मौका दिया जाए। माजी में तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया गया था, अब अगर यही बात रीजन सिक्योरिटी रीजन भी सामने रखे जाए इस पे, वो बिल्कुल सिक्योरिटी कंसर्न जरूर था उस वक्त की हुकूमत, बल्कि इवन केयर टेकर हुकूमत ने भी इस बात को एडमिट कर दिया था अभी, और फार्मर इंटीरियर मिनिस्टर ने भी एडमिट किया कि इस वक्त उस वक्त जो हम कह रहे थे कि सिक्योरिटी कंसर्न है वो दुरुस्त थी। इशू सिर्फ इतना था कि F8 कचेरी में, F8 मरकज में जिस वक्त हियरिंग हो रही थी उसके लिए हमने दरखास्तें दी कि यहाँ नहीं हो सकते, और हमने कोई दरखास्त नहीं दी कि G11 में नहीं हो सकता या नए कम्प्लेक्स में नहीं हो सकता। नए कम्प्लेक्स में खान साहब पेश होते रहे और तोशाखाना ट्रायल वहां चला, तो अगर वहां चल सकते थे, पेश हो सकते थे, एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश हो सकते थे, और वो पेश होते रहे हैं उसमें नेब कोर्ट में, और 180 केसेस में 300 से ज्यादा मरतबा अदालतों में पेश हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं हो सकते? और हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन किया, हर मरतबा वो जज पे ये डाल देते हैं कि जज साहब कह रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न है और मैं ट्रायल जो है अटक में करना चाहता हूँ। तो जज साहब ने तो कभी भी नहीं कहा, न किसी ओपन कोर्ट में कहा। तो ये तो उसको रखने की बात है कि उनको आइसोलेट करें, उनको सिस्टम से निकालें, उनको मजबूर करें और उनको जेल में तावक्त रखें, ताकि वो नवाज शरीफ की तरह हो जाए कि तंग होकर के कहे मुझे बाहर निकाले, जो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। ये मैं फिर राना खान साहब की तरफ लेके जाऊंगी बात। वो राना साहब आप सोच सुन चुके हैं, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि मजबूर करना चाह रहे हैं ताकि खान साहब मियाँ साहब की तरह बन जाएं और कॉम्प्रोमाइज कर लें। लेकिन सबसे पहले ये मामला तो अदालत का और खान साहब की जो लीगल टीम है उनके दरमियान है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वेन्यू क्या है? वेन्यू इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या कोई और कोर्ट है, या वो वेन्यू जो है उन्हीं के करीब किसी जेल को बना दिया जाता है कि जहां उनकी हेयरिंग होगी। ट्रायल जो है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। बाकी इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर ये समझते हैं कि वेन्यू कुछ और होना चाहिए है, अगर वो कुछ और होता है तो फिर ये सिक्योरिटी का जो है वो चीखते हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो ये इनका और अदालतों का मामला है। हमें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वेन्यू A हो, B हो, C हो। कोई लाडला नहीं होना चाहिए, जिस तरह का लाड प्यार इनको मिलता रहा है, और कोई इनके साथ जाती नहीं होनी चाहिए। साइफर केस जो है वो सिक्का वो राना साहब वो मुल्क से बाहर जाने के हवाले से उसको एक तहकीर की नजर से वो देख रहे हैं कि मुल्क से बाहर जाने जैसे कॉम्प्रोमाइजेस करने पे मजबूर करना चाहते हैं। ये तो प्रोपेगेंडा है ना, ये तो प्रोपेगेंडा है, और ये अब इसको जो मर्जी कहते रहें, ना इसके कोई शवायद हैं कि कोई पीछे से कोई ऐसी फोर्सेस हैं जो इनको बाहर मूव करना चाह रहे हैं।
तो ये एक प्रोपेगेंडा के माहिर हैं, वो ये कर रहे हैं तो वो करते रहे, उससे क्या, उसके हकाइक से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, रहे वो अफसर से तुम्हें गिलानी साहब, चले अगर आप बैरिस्टर साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, देखिए वेन्यू जो ओपन होना है ना, ये फेयर ट्रायल का एक हिस्सा है। फेयर ट्रायल आईनी हक है और आईन में यही प्रोवाइडेड है कि आपका फेयर ट्रायल होगा, और फेयर ट्रायल का मतलब है कि आपका ट्राइब्यूनल अनबायस्ड हो और आपका जहां ट्रायल हो रहा हो वेन्यू वो ओपन हो। इसलिए किसी जेल में कोई आईनी ये आईन के खिलाफ है कि आपका ट्रायल जेल के अंदर होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा ट्रायल शेम ट्रायल होगा। ये विक्टिमाइजेशन है, ये उसको बगैर ट्रायल के उसकी कन्विक्शन है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। गिलानी साहब, वैसे सियासतदानों को इन जनरल इस किस्म की सूरत हाल जिसकी मियाँ साहब को सामना था, या इस वक्त पीटीआई चेयरमैन को मुल्क से बाहर जाना चाहिए ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर मौका मिले आपको? देखिए, हम तो उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जो पाकिस्तान में रही है, तो हमारे लिए तो बाहर जाने वाला तसव्वुर जो है वो एक एलियन कॉन्सेप्ट है। चाहे वो फांसी के, वो जो कहते हैं ना, जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, जहाँ की कोई बात नहीं। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि इस मुल्क में वो लोग कामयाब हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो कामयाब नहीं होते। तो बाहर जाने वाला कॉन्सेप्ट मेरे लिए तो एलियन है। वो पीटीआई बेहतर जानती है कि उन्होंने क्या करना है। और जो ट्रायल का मामला है, ट्रायल के मामले में जो कानूनी बातें हैं वो कानूनी बातें सामने होनी चाहिए। नहीं, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच, ये जिसमें आप कह रहे हैं वो कामयाब रहते हैं, अप्रोच बतौर, बल्कि आप एक कंपैरेटिवली यंगर पॉलिटिशियन भी है, तो उसमें मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए पॉलिटिशियन जो मियाँ साहब के स्टेचर का हो, या फिर पीटीआई चेयरमैन के, या फिर उनको इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें ताकि आज जिस तरह मियाँ साहब वापस आने की तैयारी में है, कोई कल सोच भी नहीं सकता था। अपने आइडियाज़ के ऊपर और अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए किसी भी स्टेचर का जो भी शख्स हो। मतलब उसके लिए चाहे वो हमारी तरह का छोटा सियासतदान हो या बड़े सियासतदान हो, उनको अपने प्रिंसिपल्स पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। चलें, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो मज़ीद बात होगी। बिलखुसूस पीटीआई की जो 3 कारकुनों को कल रिहा किया गया था, उनको फिर दोबारा अरेस्ट कर लिया गया, रात गए, इसका भी हम जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बैरिस्टर गौर साहब, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, पीटीआई की जो ख़वातीन कारकुनान हैं उनमें से कुछ की रिहाई हुई थी कल, और उसके बाद उनको रात के दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस सिलसिले में आप हमें क्या बता सकते हैं, अब किन इल्ज़ामात के तहत उनको दोबारा जो अरेस्ट किया गया है? देखिए, ये बड़ी नाइंसाफी हो रही है और बहुत अरसा से चल रहा है, और ये तो सिर्फ एक नहीं है कि FIR है, पर जो भी है FIR उनको नहीं मिलता तो कहते हैं NPO है। NPO पे बार बार करते हुए हाईकोर्ट इस्लामाबाद इस बात पे मजबूर हो गई कि DC के वो पावर भी सस्पेंड कर दी जिससे NPO कर रहा था। अब लाहौर में जितनी भी लेडीज को बेलें मिली और वो भी 4 महीने के बाद उनकी बेल लगी, तो उसके बाद जाकर के दोबारा और FIR में बनाया। अब केसेस उन्होंने इतनी ज्यादा बनाए हुए, एक बहाना करके दूसरे बहाना करके, अगर कोई एक पुलिंग स्टेशन में एट द सेम टाइम जुर्म करता है तो वो किसी और पुलिंग स्टेशन में कहाँ जुर्म करता है। ये तो सिर्फ लोगों को अजियत देने के लिए, उसको मजबूर करने के लिए और इस बात पे लाने के लिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। जिस तरह जज साहबान भी अभी कह रहे हैं कि बेहतर यही है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, उनके खिलाफ केसेस खत्म हो जाते हैं, और जो नहीं करते और अपना कानूनी और आईनी जंग लड़ते उनको बार बार अरेस्ट किया जाता है। ये बहुत गैर आईनी और गैर कानूनी है। मैं ये समझता हूँ कि अभी काजी फैसल साहब आए हुए, ये उसके लिए एक टेस्टिंग टाइम है। उन्होंने अपने रफीकी हयात को साथ खड़ा करके वोट लिया, बहुत अच्छा किया है, पर अब उनको ये चाहिए कि जो औरतों के हकूक है और जो कानून में दिए गए हैं और जिसमें ये हो कि औरत के लिए कोई भी जुर्म हो वो बेलेबल है, अब उस पर भी अमल दरामद कराएं। पहले इससे कि हम लाइव स्ट्रीमिंग पे जाए, इस बात पे अमल दरामद कराएं कि अदालतों के ऑर्डर्स पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा और बंदों को बार बार जेलों में डाला जा रहा है कानून और आईन की खिलाफ वर्जी करते हुए। इस पे वो अमल दरामद कराए। देखते हैं कि आगे हफ्ते में चीफ साहब क्या कर रहे हैं इस बारे में। राना एहसान साहब, राना साहब, आप समझते हैं कि क्योंकि आपकी जमात के लिए थोड़ा इस तरीके से रिलेटेबल होगा, मरियम साहिबा को जेल से ही अपने वालिद को मिलने के लिए गई थी तो गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पे ये कारकुनान है, पार्टी की लीडरान तो नहीं है, लेकिन इनके साथ जमानत पहले मिल नहीं रही थी, मिलती है तो दोबारा इस तरीके से ये दुरुस्त हो रहा है, बार बार गिरफ्तारियाँ? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर कोई केसेस हैं तो अगर कोई FIR और भी लॉन्च हुई है किसी थाने में
किसी भी इंडिविजुअल की, तो वो फिर मंजर आम पे आ जानी चाहिए वक्त पे, ताकि एक साथ जो है कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन जब बार बार आप को कोर्ट जो है वो बेल दे देती है और नए केस में आप अंदर हो जाते हैं, तो इससे तासुर अच्छा नहीं आता। मैं समझता हूँ जो केयर टेकर सेटअप है उसको, अगर और भी कोई FIRs हैं तो उनको मंजर आम पे ले आना चाहिए। लेकिन ये कहते हुए मैं समझता हूँ कि अदालतें भी खुली हैं, जहां अदालतों से उनको अभी बेल मिल गई है। अगर ये केस जो है इसमें दम हुआ तो दोबारा बेल नहीं मिलेगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर बेल मिल जाएगी। तो अदालतों के दरवाजे भी खुले हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी के ऊपर कोई भी केस है तो वो मंजर आम पे आ जाने चाहिए। सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए बेल के बाद के ये एक और कहीं FIR थी और उससे जो है वो अरेस्ट हो रही है। तो मैं समझता हूँ इसको बेहतर किया जा सकता है। मैं गिनाई साहब, केयर टेकर से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? जो राना साहब उनसे मुतालबा कर रहे हैं, ये सिलसिला तो जब आप लोग हुकूमत के अंदर मौजूद थे और बिलखुसूस राना साहब की पार्टी उस वक्त से शुरू हो चुका था, बड़ी ऑब्वियस चीज़ हो गई थी कि आप इससे इतफाक करते हैं कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आप आज़ाद हैं? तो जज साहिबान भी कह चुके, गौर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं तो इससे बिल्कुल भी इतफाक नहीं करता। कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए और बिल्कुल जो इन्वॉल्व हैं उनके लिए माफ़ी नहीं होनी चाहिए, और जो नहीं इन्वॉल्व हैं उनको बीच में नहीं तो डालना चाहिए। फिर तमाम सिलसिले के ऊपर सवालिया निशान नहीं है इस वक्त, जो जितने लोग इनके अंदर मौजूद हैं? ये तो अब जो माफ़ी है, माफ़ी तो कोर्ट के थ्रू ही हो सकती है। तो जो केसेस हैं भाई, ये मेरा ख्याल है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह लोग कर रहे हैं वो इस हद तक अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो वैसे अपना उसके एहतजाज में रिकॉर्ड करा रहे होंगे। तो लेकिन जिस तरह के लोग बीच में वैंडलिज्म में, जिनके वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, जिन्होंने अटैक प्लान किया गया, वो सब कुछ सामने है। अगर उनमें से किसी को छोड़ा गया तो फिर हम समझते हैं कि फिर जो इदारा जिसके ऊपर हमला हुआ है वो मैं समझता हूँ कि उनको भी इस तरह नहीं करना होगा, एक ज़ीरो टॉलरेंस रखनी चाहिए। एक और चीज़ जाते जाते आप कहिएगा, क्योंकि अब निगरान सेटअप पे हमने आज बात की थी, तो ये बात आपके जमात से मंदुखेल साहब, कादिर मंदुखेल साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी कही कि उनकी इत्तलात के मुताबिक नून लीग में जम होने जा रही है बाप पार्टी, जिसके अहम वज़ीर आज़म समेत अहम वज़रा इस वक्त मौजूद हैं हमारे केयर टेकर सेटअप के अंदर। तो इसके ऊपर आप लोगों का कोई प्रोटेस्ट है अगर ये बात ज़्यादा हतमी तौर पे सामने आती है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दोनों जमातों की तरफ से अभी नहीं है? देखिए, पहली बात यह है कि इस वक्त ये जो खुर्शीद शाह साहब की बात आप रायगाना करिएगा, उन्होंने जो बात की, उन्होंने एक तंबिया भी किया, उन्होंने एक मशवरा भी दिया कि जो ये गवर्नमेंट है ये PMLN की एक्सटेंशन है, PMLN के रूल की एक्सटेंशन है, माइनस पीपल्स पार्टी एंड JUI या और जो जमातें इत्तेहाद का हिस्सा थी इस गवर्नमेंट में। तो मैं समझता हूँ कि जितना ये अपने आप को इस तरह की बातें करते जाएंगे, ये इनके लिए नुकसानदेह होगा, PMLN के लिए। क्योंकि आज जो महंगाई होती है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो भी इकदाम करती है उसका डायरेक्ट इल्ज़ाम PMLN पर आ रहा है। क्योंकि जैसे कि आपने फरमाया कि उनके जो साथ ब्यूरोक्रेसी थी अटैच्ड, वो हिस्सा है गवर्नमेंट का, वो केयरटेकर गवर्नमेंट का साबिका जो हुकूमत थी जिसमें आप लोग भी शामिल थे, और एक बात क्यों को आप लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया? देखिए आप अगला, अब हम तो उनके साथ, फिर ये कह रहे हैं कि मलबा सबके ऊपर आएगा। देखिए अब हम नहीं, देखिए अब मैं बता रहा हूँ, हम तो जा रहे हैं अब इलेक्शन के अंदर, है ना, हम इसके अंदर इतना जितना डिसोसिएट आप करें, केयरटेकर का मकसद ही ये था कि उसमें ना कोई मेरा बंदा होगा ना कोई आपका बंदा होगा, उसमें सिर्फ अल्लाह का बंदा होगा। तो ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें फिर जो जितना अलाइन होगा उसको पब्लिक से रिएक्शन मिलेगा। मैं ये मशवरा दे रहा हूं, मैं तनकीद नहीं कर रहा। अगर मैंने इनके मुकाबले में रिएक्शन लेना तो मैं तो खुशी करूंगा कि हाँ जी भाई यही कर रहे हैं सारा कुछ, फिर इन पे इल्जाम तो आ रहा है। चले फिर कम से कम आप कहते हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट तो वो अपने आप को कुछ बचा लिया। अगर अब ये बाप वाला आ रहा है चीजें और इनकी बातें हुई हैं और वो लीक हो रही हैं, तो ये इनको उनका या तरदीद करें, बहुत स्ट्रांगली तरदीद करें, भाई इलेक्शन के बाद शामिल कर लेना, इलेक्शन के बाद जीत कर जो भी होगा वो जो जीत कर शामिल हो जाते हैं, तब भी सवाल तो आप लोगों ने यही उठाना है ना। वो तो जैसे भी है, पर कुछ ना कुछ तो रहने दे पर्दा। चले कोई थोड़ा आप कहते हैं कि थोड़ा भरम तो रहने दें केयर टेकर की पोजीशन का। बहुत शुक्रिया अली साहब, बैरिस्टर गौहर खान साहब, राना एहसान साहब। अब जो डिबेट है पाकिस्तान में वो इस हवाले से ही है कि कम अज़ कम जाहिर होती हुई तो बायस नज़र ना आए, जानिबदारी नज़र ना आए। आज के लिए यही डिबेट थी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।